हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल केमिस्ट्री जरा हटके। और आपने देखिए पिछले लेक्चर्स में पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंसिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप पुराने वीडियोस ज़रूर चेक करिए, ज़रूर उनको देखिए ताकि आपको ये टॉपिक जल्दी और इफ़ेक्टिवली समझ में आ जाए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर मूविंग अहेड। हम देखेंगे आज बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो इसमें होगा क्या, 3 एग्जांपल्स हम लेंगे और आप तीनों एग्जांपल को बड़े ध्यान से देखिएगा और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा, घर से सॉल्व करके आपको लाना पड़ेगा और फिर आप चेक करिएगा कि उसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो एक एग्जांपल ये है जिसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मेथड में सबसे पहले जिन जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिख लेते हैं। तो सारे एलिमेंट्स का लिखा हुआ है जिनका भी चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैग्नीज का नहीं था तो वो मैंने 7 यहाँ पर लिख दिया। हो सकता है आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि 7 कैसे आया। आपने मैग्नीज का x माना और 4 टाइम्स -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू +7 आ जाती है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप पुराने वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि ये जल्दी समझ में आ जाए। अब देखिए कितना इफ़ेक्टिव है तरीका, अगर आपने सारे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं तो कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है तो नो डाउट समझाने में समझने में टाइम लगेगा, बट आप देखिएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के कंपैरिजन में ये फास्ट रहेगा। तो ये 7 से 2 अगर जा रहा है तो हम ऐसा एरो बनाएंगे और 2 से 3 जा रहा है तो ऐसा एरो। कुछ नहीं करना है, मतलब जहाँ घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ लिख दीजिए डिक्रीजेज बाय 5 क्योंकि 7 से 2 गया, और यहाँ पर इंक्रीजेज बाय 2 से 3 चले गए तो 1 का इंक्रीमेंट हो गया। तो आपको करना क्या है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना है, यहाँ 5 यहाँ 1। अब उसके बाद क्या करना है देखिएगा, उसके बाद यू हैव टू इक्वलाइज दीज टू नंबर्स। आपको इन दोनों को बराबर करना है। बराबर ऐसा नहीं कि 1 में आप 4 जोड़ दें, है ना, या 5 में 4 घटा दें तो 1 हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको 5 से इसको इंटू करना है ताकि ये 5 के बराबर हो जाए। इसको 5 से इंटू करने का मतलब जहाँ एरो की स्टार्टिंग हुई है वहाँ 5 से इंटू कर देना है। ओके, और इसको किससे इंटू करेंगे, 1 से, ताकि बराबर हो जाए, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी सारी चीज़ें जो आपको पिछले लेक्चर्स में समझा रखी है बिल्कुल वैसे ही होगा। देखिएगा 5 पहले हम एटम्स को बैलेंस करेंगे, 5Fe 5Fe, एरो बाय एरो बैलेंसिंग करनी है, 1 Mn 1 Mn, 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन का मतलब जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने ही आप क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। और इस साइड आप क्या करेंगे, जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम है लास्ट में आप हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करते हैं, तो 8H पॉजिटिव आपने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला, ताकि ये जल्दी से आपको समझ में आ जाए। ओके, अब हम इसके दूसरे पार्ट में पहुँचते हैं और सेकंड जो पार्ट होगा, सेकंड जो एग्जाम्पल हमारे पास है उसको देखा जाएगा। और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, मेडिकल में आया हुआ है, प्लस 11th लेवल पे भी पूछा जा सकता है और IIT लेवल पे भी आया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है XMnO4 नेगेटिव प्लस YC2O4 2 नेगेटिव प्लस ZH पॉजिटिव, और ये आपको बना के दे रहा है Mn+2 प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें H पॉजिटिव और वाटर दिया हुआ है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि वो आयनिक इक्वेशन का पार्ट नहीं है, सॉरी वो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, X भी मैंने हटा दिया, Y भी हटा दिया, H पॉजिटिव भी हटा दिया और H2O भी हटा दिया। तो कितना बचा, ये बचा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 7 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 3, ऑक्सीलेट आयन में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4, 7 से गया ये 2 में तो डिक्रीजेज बाय आपने लिख दिया 5, और ये 3 से गया
4 में, तो इंक्रीजेज बाय आपने कितना लिखा, 1 नहीं लिखा, 1 होगा लेकिन 2 एटम्स हैं इसलिए आपने 2 लिख दिया। ठीक है, 3 से 4 में चेंज 1 का है, 2 एटम्स के लिए 2 का चेंज हो जाएगा। अब हम इन दोनों नंबर को बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जहाँ एरो आ रखा है वहाँ आप 2 से, जहाँ एरो की स्टार्टिंग हो रखी है वहाँ 2 से इंटू करेंगे, और 5 से इंटू करने का मतलब जहाँ एरो स्टार्ट हो रखा है वहाँ 5 से इंटू करेंगे। अब किसको बैलेंस करते हैं? एटम्स को। एटम्स 2 मैंगनीज मैं लिख देता हूँ वैसे, देखिए पिछले लेक्चर को लेकिन ज़रूर आप ध्यान से वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये जल्दी समझ में आ जाए। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ यहाँ पर, लास्ट में हाइड्रोजन, उससे पहले ऑक्सीजन, उससे पहले अदर एटम्स। तो 2 मैंगनीज एरो बाय एरो करेंगे, 10 कार्बन 10 कार्बन। अब बारी किसकी आ जाती है? अदर हो गए तो ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में कैसे किया जाएगा? 20 ऑक्सीजन, 20 और 8, 28 ऑक्सीजन, इसका मतलब 8 ऑक्सीजन की कमी है तो 8 H2O कर दिया, तो ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम की बैलेंसिंग देखेंगे। 16 हाइड्रोजन है, यहाँ 16 की कमी है तो हम ये लिख देंगे 16 H पॉजिटिव, तो ये आंसर रेडी हो जाएगा। ये इक्वेशन किस में है? एसिडिक मीडियम में है। तो आंसर XYZ कितना आया? X2, Y5 और Z 16 आ गया। ओके, तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आप इसको देख सकते हैं इसका आंसर। ओके, अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे इस मेथड से जो होगा बेसिक मीडियम में, क्योंकि बेसिक मीडियम वाला तो हमने एग्जांपल देखा ही नहीं। तो बेसिक मीडियम में अगर एग्जांपल देख रहे हैं तो इसको मैंने लिख दिया Cl2, और यहाँ मैंने लिख दिया Cl नेगेटिव, और यहाँ लिख दिया ClO नेगेटिव। इस इक्वेशन को हमें इस नए मेथड से सॉल्व करना है इन बेसिक मीडियम। तो क्या होगा देखिएगा, 0 यहाँ कितना है? -1, और यहाँ कितना है? +1। +1 कैसे आया? x मान लिया, ऑक्सीजन का -2, -1 चार्ज, तो ये x = +1। ओके, अगेन देखिए मैं बार बार रिपीट वही चीज़ कर रहा हूँ। पुराने जो वीडियोस हैं ध्यान से उनको देखिए ताकि ये जल्दी समझ में आए कैसे +1 लिखा जा रहा है, कैसे +7 लिखा जा रहा है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दिस रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों? सेम स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे। ओके, ताकि हम 2 एरो बना सकें। 0 से इधर गया तो इसको लिख दिया डिक्रीजेस बाय, और यहाँ लिख दिया इंक्रीजेस बाय। अब कितना कितना लिखेंगे वो ध्यान से देखना है। 0 से -1 गया तो 1 का चेंज है, लेकिन 2 एटम है तो 2 का चेंज हो जाएगा। यहाँ 0 से +1 गया तो चेंज कितने का है? 1 का, लेकिन 2 एटम्स हैं तो 2 का चेंज हो जाएगा। दोनों नंबर्स बराबर हैं, इसलिए हमें किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे एटम्स की बैलेंसिंग में आ जाएंगे। एटम्स की बैलेंसिंग एरो बाय एरो होगी। तो कैसे करेंगे? 2 क्लोरीन, तो इस एरो से इस एरो तक पहुँचे, इस एरो से इस एरो तक पहुँचे 2 क्लोरीन। 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? ट्वाइस ऑफ H2O, ताकि ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन एटम की बैलेंसिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किया था। जो लोग भूल गए हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जिस साइड जितने हाइड्रोजन एटम्स कम थे, माना 2 साइड है, राइट, ये आप लॉन टेनिस का कोट मान लीजिए, एक साइड दूसरी साइड, तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं उस साइड उतने ही हम वाटर के मॉलिक्यूल से ऐड करते हैं, और उसके अपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर देते हैं, ताकि हाइड्रोजन एटम बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाए। तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ कितने हैं? 4 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ एक भी नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू 4 हो गई। तो जिस साइड जितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं 4 कम है, तो उस साइड हम 4H2O हमने ऐड कर दिया, और उसके अपोजिट साइड हमने उतने ही OH नेगेटिव ऐड कर दिए। अब इसको सही तरह से लिख लेते हैं। देखिए सही तरह से जब लिखा जाएगा तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ Cl2 प्लस 4 ऑफ OH नेगेटिव, ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ ClO नेगेटिव, 4H2O ट्वाइस H2O, उसका मतलब उधर बचेंगे ट्वाइस H2O। पूरी इक्वेशन को आप फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा
ये इक्वेशन। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए चार्ज -2 है, चार्ज -2 है, बाकी एटम्स भी क्या हैं, बैलेंस है, राइट। तो ये हमारा था मेथड, कौन सा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिससे आपने आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने का काम किया। देखिए समझना इतना ही है, बाकी प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और उसका आंसर आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये क्या है, AS2OS3 प्लस ClO3 नेगेटिव, और यहाँ से ये बना दे रहा है ASO4 3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, और साथ में बना दे रहा है सल्फेट आयन। तो आपको क्या पता करना है यहाँ पर, आपको पता करना है x, y, z, अल्फा, w, ये कोफिशिएंट्स क्या इनके होंगे। इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। इसको बेसिक मीडियम में आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।